दोस्तों, सुशील सरित का नमस्कार। अब आप बेशक मुझे पंजे का एजेंट घोषित करें या हाथी का समर्थक, खुलकर मुझ पर साइकिल का दोस्त होने का आरोप लगाएं या झाड़ू के हमदर्द होने का टैग मुझ पर चिपका दें, लेकिन जाने क्यों मुझे इल्हाम हो रहा है। इल्हाम आप जानते हैं ना, यानी जैसे किसी के पास कोई खुदाई संदेश आता है, तो बस वही स्थिति मेरी हो रही है। मुझे इल्हाम हो रहा है कि ये कोरोना या कोविड-19 या जो भी आप इसे कह लें, इसके पीछे कहीं ना कहीं कमल की साजिश तो है। और भाई साहब, ये बात भी गले नहीं उतरती कि इसे चीन ने प्रोजेक्ट किया है। अरे आपको तो मालूम ही होगा कि सारा आयुर्वेद, तंत्र मंत्र, ये सारा ज्ञान हमारे देश में था, भरा पूरा था हमारा देश। और यहीं से, यानी हमारे देश से, ये सारा का सारा ज्ञान जर्मनी वाले और चीन वाले ले गए। अब तभी ये इसको भी ले गए होंगे, और इसको क्या, इसके कितने भाई बहनों को ले गए और कैद करके कहाँ रखा, कोई बता सकता है भला? अब वो धीरे धीरे एक एक करके निकाल रहे होंगे। लेकिन इस मामले में, मेरा मतलब कोरोना के मामले में, तो मेरा पक्का विश्वास है कि चीन वालों ने कुछ नहीं किया। अरे अगर उनका ही किया धरा होता तो क्या इतने लोग वहां पर, मेरा मतलब चीन में, यमपुरी का टिकट कटाए होते? भाई साहब, ये सब साजिश है हमारे माननीयों की। और आपको पता नहीं है, हमारे माननीयों में कई लोग तंत्र मंत्र के बड़े गूढ़ ज्ञाता हैं और बड़े माननीय। वो तो सुना है कि 12 साल हिमालय पर तपस्या करके आए हैं। अब आपका एक सीधा सा सवाल, और सीधा क्या, उचित सवाल हो सकता है और होना भी चाहिए, कि जब देश अच्छा खासा चल रहा था तो फिर इस षड्यंत्र की, मतलब इस कोविड नाम के भूत को बुलाने की जरूरत ही क्या थी? तो भाई साहब, मैंने इस पर खूब मंथन किया। अब लॉकडाउन पीरियड में खाली बैठा था, तो और मंथन के अलावा कर ही क्या सकता था। और आप भी चाहें तो ऊपर से मुझसे सहमत हो या ना हो, लेकिन इस सच्चाई को तो आप भी मन ही मन मानते होंगे कि हम भारतवासी पक्के ढीठ हैं और चिकने घड़े के भी सुपर क्लास ब्रांड के जीव हैं। नियम, कायदा, कानून चाहे हमारे कितने भी फायदे का क्यों ना हो, हम उसे ठेंगे पर रखते हैं। और आ बैल मुझे मार, इसके भी इस नीति के भी पक्के समर्थक हैं। अब इन 2-2.5 महीनों में इस कोरोना नाम के भूत ने ना सबको सीधा कर दिया। अब सोचिए, वो शादियां जिसमें लाखों के खर्च होते थे, 2-2 हजार आदमियों की दावतें होती थीं, और भाई साहब 250-250 तरह की मिठाइयां बनती थी। तो ये जो थे ना, ये रईसों के दिखावे की शर्त थी और मध्यम वर्ग की मजबूरी। भाई साहब, इस भूत ने, कोरोना भूत ने सबको चुटकी बजाते ही बराबर कर दिया। बस अब 50 बुलाओ, कितना खर्च आ जाएगा? बेशक जो रईस लोग हैं ना, पैसे वाले, वो तो कसमसाएंगे कि अब कहाँ दिखाएं। लेकिन सोचिए, बेचारे मध्यम और निम्न आय वर्ग वालों को कितना सुकून मिल गया।
और वो भी बिना इज्जत को खोए हुए। अब कोई चिंता नहीं कि लोग क्या कहेंगे, लोग तो खुद ही डर के मारे नहीं आएंगे। भाई साहब एक बात और है, अब वो 13वीं वाले ब्रह्मभोज और पूरे गांव का चूल का न्योता, ये सब भी सिमट गए। कितनी कोशिश की थी सरकार ने, सोचिए, लेकिन प्रदूषण भला घट रहा था, कोई कंट्रोल था इस पर? हर सड़क पर कार, मोटरसाइकिल, ट्रक, यानी ऐसी रेल पेल कि जैसे रेस हो रही हो। एक एक फैमिली में 4-4 कारें और हर आदमी अलग कार से जा रहा है। नदी का पानी भाई साहब पीना तो दूर, नहाने लायक नहीं छोड़ा था। अब सब सीधे हो गए, है ना। सोशल डिस्टेंसिंग का जो डंडा ये भय के डर के हाथ में था ना, उसने सबको सीधा कर दिया। क्लबबाजी, रंगीन महफिलें, देर रात तक जागरण, और जिसका परिणाम था कि स्वास्थ्य की ऐसी तैसी। और कुछ समझाओ, समझने को तैयार नहीं। अब कर लें ये सब। भाई साहब गांव के गांव खाली होते जा रहे थे, हर आदमी भाग रहा था गांव से शहर की तरफ। बम्बई जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, मद्रास जाएंगे, पटना जाएंगे, पूना जाएंगे। क्यों? गांव में कुछ नहीं है। यानी जो गांव में खेत थे ना, उनको छोड़ दिया। माने अब सब्जी और गेहूं भी अब शहर में मकानों की छत पर उगाएंगे। अब लौटना पड़ा ना गांव की तरफ। तो भाई साहब डॉक्टरों की सुन लीजिए, अति कर रखी थी भाइयों ने। यानी जुकाम, बुखार, खांसी भी हो ना, तो भी टेस्ट कराओ। माने अगर डॉक्टर के पास आप चले गए तो सीधा मतलब है कि कम से कम 1,500-2 हज़ार की चिपकनी ही है। अब इन 2.5-3 महीनों में सबको इतनी अकल तो आ ही गई कि भाई बहुत सारी बीमारियां बिना डॉक्टरों के दादी अम्मा के वाले नुस्खों से भी काबू में आ सकती हैं। भाई साहब घर का खाना, सब भागते थे बाहर की तरफ, जैसे घर में खाना ही नहीं है। हर दुकान पर लगी हुई है लाइन, सुबह सुबह से लेकर दोपहर तक कचौड़ी, समोसे, याला, ये वो। अब सबकी समझ में आ गया कि भाई वहाँ के मुकाबले घर पर भी अच्छा खाना मिल सकता है, कोशिश तो की जाए। तो सही मानों में जिस तरह या जिस रामराज्य की रट लगाते लगाते हमारे गांधी बाबा चले गए, और जिसका वादा करके हमारे माननीय ने गद्दी संभाली थी, वो तो भाई साहब करीब करीब हमारी खिड़की से नजर आने लगा है। एक और बात भाई साहब, वो बचपन में ही सुनते थे कि हमारा देश विश्वगुरु था और इसे विश्वगुरु फिर बनाना है। अब भाई साहब इधर इसके रास्ते भी खुल रहे हैं, दिखाई दे रहा है, खुल गए हैं बल्कि, और इसी भूत ने खोले हैं। अब देखिए ना भाई, हमारे देश के मंत्री WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष बन गए। इससे ज़्यादा क्या प्रमाण चाहिए? हमारे आयुर्वेद वाले दादी अम्मा के नुस्खे, यानी वो हल्दी वाली चाय, मुलहटी, अश्वगंधा, है ना, इन सब ने काफ़ी हद तक इस भूत को पीछे ढकेल दिया। और क्या प्रमाण चाहिए? तो मित्रों, मुझे तो इल्हाम हो रहा है, और मुझे लगता है कि आप भी अगर ज़रा सा सोचेंगे तो वो इल्हाम आपको भी होने लगेगा। अच्छा, अगर ऐसा नहीं मान लीजिए तो एक बात सोचिए, अमेरिका से ज़्यादा आबादी हमारे उत्तर प्रदेश की है। अब वहाँ के आंकड़े देख लीजिए और हमारे यहाँ के देख लीजिए, ज़मीन आसमान का अंतर है। कारण जरा गहराई से सोचिए। नहीं समझ में आया? अरे भाई साहब,
बाबा गोरखनाथ का जिन्हें आशीर्वाद मिला हो और वो गद्दी पर हो, तो ये क्या कोई भी चमत्कार संभव है। आखिर में एक बात और, अब तक इन 60-70 दिनों में आप जितना बदल चुके हैं ना, उस बदलाव को अब मत बदलिएगा, क्योंकि अगर आप पीछे लौटे यानी पुरानी आदतें फिर अपनाई तो इतना तो आप समझदार हैं ही कि 12 साल हिमालय पर तपस्या करने वाले हमारे माननीय हैं ना, उनके पास उनके तरकस में भी और भी तीर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। कैसा लगा ये व्यंग? कोशिश थी एक पसंद आई होगी आपको। स्वीकार कीजिए सुशील सरित का धन्यवाद, आभार और नमस्कार। और इसी तरह जुड़े रहिएगा, शर्त तो वही है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।